मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। प्रत्येक रविवार को जहां होते हैं विभिन्न प्रकार के गेम और विजेताओं को मिलता है कीमती उपहार। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम। मैं यही कहना चाहूँगा, सभी का हमारे लिए बहुत प्यार मिल रहा है और सभी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर और ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 9837851010। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से है, जहां मथुरा जंक्शन पर अगले 72 दिन के लिए ट्रेनों के संचालन में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। आगामी 27 नवंबर से 6 फरवरी 2024 तक मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 297 ट्रेनों का आवागमन थम गया है। इसके पीछे की वजह यार्ड के रीमॉडलिंग का काम बताया जा रहा है, जो कि 27 नवंबर से शुरू हो गया है। वहीं इस फैसले से लगभग 2.5 महीने में 5,000 करोड़ के रेलवे और उद्यमियों को नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होटल संचालकों, टैक्सी ड्राइवर और स्टेशन के आसपास ठेले लगाने वाले लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि इन 72 दिनों के अंतराल में नववर्ष भी शुभारंभ होने वाला है और लाखों की संख्या में भारतीय श्रद्धालु मथुरा दर्शन को पहुंचते हैं। प्लेटफॉर्म की एक एडिशनल फैसिलिटी मिलेगी। एक अभी हमारा जो एग्जिस्टिंग 6 नंबर प्लेटफॉर्म है, इसकी लेंथ बढ़ेगी और उसके अलावा जो हमारी एग्जिस्टिंग जो 7, 8, 9 प्लेटफॉर्म है ब्रांच लाइन की, इनकी कनेक्टिविटी हमारी दोनों तरफ से हो जाएगी। तो यार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फायदा, परंतु जब कनेक्टिविटी हमारी दिल्ली की तरफ और आगरा की तरफ बढ़ जाएगी, लाइन नंबर 3, 4 की कनेक्टिविटी दिल्ली की तरफ हो जाएगी, थर्ड लाइन की कनेक्टिविटी आगरा की तरफ हो जाएगी, तो ट्रेनों का आवागमन फास्ट और सुचारू रूप से होता रहेगा। तो ये मथुरा यार्ड की रिमॉडलिंग का कार्य रेलवे के मोबिलिटी को इम्प्रूव करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इससे हमारी यार्ड का पूरा का पूरा रिमॉडलिंग करने से जो दिल्ली की तरफ जाने वाली लाइन है, उनमें जो हमारी 3rd, 4th लाइन की कनेक्टिविटी को हम फैसिलिटेट करेंगे, तथा आगरा की तरफ जो जाने वाली लाइन है उसकी हम 3rd लाइन को फैसिलिटेट करेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पर 6 और 7 नंबर नए प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहे हैं, जिससे कि पैसेंजर को भी फैसिलिटी मिलेगी और गाड़ियों का अनवांटेड डिटेंशन आउटसाइड नहीं होगा। इसके अलावा भी इस स्टेशन मथुरा यार्ड का सिग्नलिंग सिस्टम भी रिप्लेसमेंट ओवरड्यू था, तो वो भी इसके साथ ही कार्य किया जा रहा है। अब स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग लगाई जा रही है, तो इससे सेफ्टी में भी इम्प्रूवमेंट होगा। पैसेंजर्स का कंफ्यूजन है काफी ज्यादा कि ट्रेन कौन सी ट्रेन या कौन सी रूट डाइवर्ट किया गया है। कई लोगों के इवन हम लोगों के पास भी फोन आते हैं, वो लोग कंफर्म करवाते हैं, बट हम लोग इस दिशा में सभी प्रमुख न्यूज़पेपर्स के अंदर में नोटिफिकेशन निकाला गया है, उसमें डेट वाइज डिटेल पूरे इंफॉर्मेशन दी गई है। पर फिर भी हम लोग अपने आगरा डिवीजन के ट्विटर हैंडल के थ्रू नेक्स्ट 3 डेज के होने वाले डाइवर्जन कैंसिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे, रोलिंग कैंसिलेशन की तरह। 72 दिन तक ये कार्य संपादित होना है। बीच में जो यात्रियों को असुविधा, क्या उनके लेकर के कुछ व्यवस्थाएं बनवाई जा रही हैं? काफी गाड़ियां हम लोगों ने कैंसिलेशन कम से कम किए हैं, परंतु बाकी गाड़ियों को हमने डाइवर्जन मितावली गाजियाबाद की तरफ, दिल्ली की तरफ किया हुआ। पैसेंजर की सबसे बड़ी भ्रांति यही है कि सभी गाड़ियों को कैंसिल कर दिया गया, मथुरा रेलवे स्टेशन अभी बंद है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मथुरा स्टेशन पूरा चल रहा है। कुछ गाड़ियां, क्योंकि हमको कार्य करने के लिए समय देना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन को, तो कुछ कार्य देने के लिए कुछ हमारे पाथ जाते हैं, तो उस ड्यूरेशन में कुछ गाड़ियां हमको कैंसिल या डाइवर्ट करनी पड़ती है, अदरवाइज मथुरा यार्ड चल रहा है। ये इसकी इंटरलॉकिंग का काम हमारा करीब 70 दिन का कार्य है, जो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग। तो ये करीब 56 दिन का काम हमारा प्री नॉन इंटरलॉकिंग का है, 14 दिन का काम नॉन इंटरलॉकिंग का है। तो जो ज्यादा कैंसिलेशन होगा वो नॉन इंटरलॉकिंग के टाइम में, अभी काफी मिनिमम कैंसिलेशन और डाइवर्जन है। उसके अलावा जो ब्रांच लाइन में अभी हमारी कनेक्टिविटी शायद WCR से कनेक्टिविटी लेने वाला एक फ्लाईओवर हम बना रहे हैं, ताकि वो जाने का रास्ता अलग हो जाए, आने का रास्ता अलग हो जाए। जब वो सेग्रीगेशन होगा तो 10% का काम उस टाइम और माइनर रोटेशन होगा यार्ड में, तो 90% काम हम अभी खत्म कर देंगे। अभी हम यार्ड को पूरा हिसाब से अल्टर कर लेंगे कि बाद में जब भी वो भांडे फ्लाईओवर वाला अलग फ्लाईओवर वाला जब काम होगा तो वो लाइन सीधी आके कनेक्ट हो जाएगा। 7, 8, 9 नंबर की जो लाइन है,
इनको भी हम मेन लाइन की ट्रैफिक के लिए कभी अगर जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी हमारी। उसके अलावा लाइन नंबर 1 पर आपने देखा होगा एक हमारा छोटा सा प्लेटफॉर्म है जिसको अभी हम 6 नंबर बोलते हैं, उसका शायद हम नाम बदलने के बाद में चेंज करेंगे, 6 और 7 एक नए प्लेटफॉर्म आएंगे, तो उसकी जो लेंथ है अभी 12 कोच के हिसाब से है, तो उसको भी बड़ा करके हम लोग 24 कोच का कर दे रहे हैं। प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज, मैं हूं आपके साथ अजीत चौहान। आज हम मौजूद हैं मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जहां कुछ समय से मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन चर्चाओं में है। बात करें मथुरा जंक्शन की तो यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि क्या पूर्ण रूप से ट्रेन बंद हो चुकी हैं या मथुरा जंक्शन से ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, तो उससे जुड़ी हम आपको सारी जानकारी देते। देखिए ये मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जहां पर लगभग बात करें रिमॉडलिंग का कार्य बहुत तेजी से यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से ट्रेन बंद नहीं है। यहाँ पर 27 नवंबर से 6 फरवरी 2024 तक लगभग 297 ट्रेनों का आवागमन थम गया है। लगभग यह 72 दिनों के अंतराल यहाँ पर इसका रिमॉडलिंग का कार्य चल रहा है। मेरे देख रहे हैं कैमरे में, यह मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर सभी ट्रेनों का आवागमन लगभग बंद नहीं किया गया है, लेकिन जिस समय से अभी यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई है उसमें भी बताया गया है कि जिस तरह कुछ ट्रेनों का आवागमन जो है वह थम गया है और वह कुछ ट्रेनों को भी यहाँ से डाइवर्ट किया गया है। देखिए वह कौन सी ट्रेनें हैं, आगे हम आपको दिखाते हैं। हम अभी मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हैं, जहां पर यार्ड रिमॉडलिंग का जो कार्य है वह निरंतर चल रहा है। मेरे पीछे कैमरे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड झंडी लगा करके आगे यार्ड रिमॉडलिंग का जो कार्य है वो तेजी से किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए जो कार्यकर्ता है, जो वर्कर हैं, यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये यार्ड रिमॉडलिंग का जो काम है उसको कर रहे हैं और यहाँ कार्य जो है बेहद तेजी से चल रहा है। कार्य की बात करें तो लगभग 72 दिन का यह कार्य है और 72 दिन में यह कार्य पूरा हो जाएगा। जिस तरह यात्रियों को बहुत बड़ी एक वो थी कि क्या सारी ट्रेनें रद्द कर दी जाएंगी या सारी मथुरा जंक्शन से आने जाने वाली सारी ट्रेन बंद हो गई, लेकिन बात करें यहाँ मथुरा जंक्शन की तो यहाँ इस तरीके का कुछ अफवाहों को फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ से ट्रेनों का आवागमन जो है, कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है तो कुछ ट्रेनों का आवागमन जो है वो यहाँ से सुचारू रूप से चल रहा है, जिसको लेकर अभी एक मीटिंग की गई। उसमें बताया गया है कि जो ट्रेन यहाँ से गुजरेगी उसका 2 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जिस तरह बात करें रिमॉडलिंग की तो आप पीछे मेरे कैमरे में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रेन की जो पटरी है उनके नीचे लगे हुए जो मॉड्यूलर हैं उनको यहाँ पर चेंज किया जा रहा है और देखिए किस तरीके से तेजी से यह काम किया जा रहा है। कुछ लोग इस रिमॉडलिंग को समझ रहे थे कि क्या ट्रेन बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो काफी टाइम से जो ट्रेन की जो पटरी लगी हुई थी उसके नीचे जो कुछ सीमेंट के जो पोल लगे होते हैं वो गल गए थे, उनको यहाँ पर चेंज किया जा रहा है और रिमॉडलिंग का जो कार्य है देख सकते हैं पीछे कितना तेजी के साथ यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई थी क्या पूर्ण रूप से यहाँ ट्रेनें बंद कर दी गई, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो अभी जो स्टेशन की जो रिमॉडलिंग को लेकर के यहाँ पर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है कि कुछ ट्रेनों का जो आवागमन है सुचारू रूप से चल रहा है और कुछ ट्रेनों को यहाँ से डाइवर्ट किया गया है। जहाँ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जिस तरह जो ट्रेनें यहाँ से चलेंगी उनके ट्विटर हैंडल से उनको 2 दिन पहले सूचना दे दी जाएगी। अभी तक के साथ देखते रहिए अपने साथ के साथ अजीत चौहान, केकेडी न्यूज मथुरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज, मैं हूं आपके साथ अजीत चौहान। आज हम मौजूद हैं मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जहां कुछ समय से मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन चर्चाओं में है।